45,000 पूरे जेल की कैपेसिटी है बिहार के। तो 15 लाख का 14 लाख कैसे जेल में पहुंच जाएगा? देश का सीधा अपमान कर रहा है। माननीय कपिल सिब्बल साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि ईर्ष्या के भाव से समाज को दिशा नहीं दी जा सकती। 40 करोड़ 47 लाख रुपया शराब की कंपनी से, दारू की कंपनी से 2020-24 के लोकसभा चुनाव में कैसे तेजस्वी यादव की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया गया। 90,000 मतदान केंद्रों पर आपके बूथ लेवल एजेंट नहीं है। आपने चुनाव आयोग को संसूचित किया है ये ना कि 13 करोड़ की संपत्ति 10 साल के विधायिका में कैसे हो जाता है। लालूवाद का मतलब ही आप जननायक की उपाधि चोरी कर रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हम हो गए, तो जैसा करिएगा वैसा भोगिएगा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। बिहार में नई सरकार की गठन हुई, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिहार में मशीनरी की जीत हुई है, पूरा मैनेज करके चुनाव जीता गया है। देखिए, तेजस्वी जी इतना ज्ञान तो हमको है नहीं। मैं तो आश्चर्यचकित हुआ कल उस इंटरव्यू को देखकर कि शायद संभवतः उन्होंने बोला कि 15 लाख लोग जेल में हैं। 45,000 पूरे जेल की कैपेसिटी है बिहार के। तो 15 लाख का 14 लाख कैसे जेल में पहुंच जाएगा? ये तो जनता का, जनादेश का सीधा अपमान है। आप जब चुनाव से ईवीएम से 75 सीट लाते हैं तो आप कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है, और जब आप 25 सीट पर आ जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, मैं पूरा इंटरव्यू रात में उनका देखा, तो मुझे लगा कि ये तो जनादेश का सीधा अपमान कर रहा है। माननीय कपिल सिब्बल साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि ईर्ष्या के भाव से समाज को दिशा नहीं दी जा सकती है। आप ही बताइए कि क्या 15 लाख जेल में व्यक्ति रह सकता है? बिहार में इतने जेल बने हुए हैं, और शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान पर जिस ढंग से राजनीतिक टीका टिप्पणी हो रही है, तो मान्यवर आप भी कांग्रेस के नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता में यह लिखा हुआ है कि नशा नहीं करना है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव से क्यों नहीं आप यह सवाल पूछा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो 46 करोड़ 47 लाख रुपया शराब की कंपनी से, दारू की कंपनी से 2020-24 के लोकसभा चुनाव में कैसे तेजस्वी यादव की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया गया? भाई, जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम जीत जाता है, जहां आप हार जाते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बैलेट पेपर। भाई, ये तो सर्वदलीय सहमति के आधार पर हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था और अपवाद को आप पूरे तौर पर बता रहे एसआईआर का सवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि केवल राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 10 आपत्ति दिया था, क्यों नहीं दिया आपने आपत्ति? 90,000 मतदान केंद्रों पर आपके बूथ लेवल एजेंट नहीं है। आपने चुनाव आयोग को संसूचित किया है। भाई, तो अपनी सांगठनिक विफलता आपकी है, अपनी राजनीतिक विफलता है, और आप कह रहे हैं कि 20 वर्ष से बिहार में एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, 37 महीना आप थे, सो फर्जीवाड़ा आपका पकड़े है ना। आप लगातार चुनावी अभियान में यह बोलते रहे कि हमने नौकरी दी है। मैंने कागज के साथ सदन में दिखाया कि आपके शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की बहाली में पद सृजन के संचिका पर, वो रामायण जो पढ़ते हैं, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो कार्यपालिका की ये नियमावली, संसदीय व्यवस्था का, कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उस संचिका को सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा, और 72 घंटे के अंदर कैबिनेट से स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी, तब शिक्षकों की बहाली हुई। तो शिक्षकों का जब रोजगार के अवसर मिल रहे तो उसमें बाधा उपस्थित करना है। आप कह रहे हैं कि हमने किया है। भाई, ये तो संचिका पर बजाबता स्पष्ट है। अगर मैं गलत हूं तो हम पर कानूनी कार्रवाई करिए, और यह बताइए ना कि 13 करोड़ की संपत्ति 10 साल के विधायिका में कैसे हो जाता है? कौन बिजनेस है ये? आपके हलफनामे के अनुसार 13 करोड़ 12 करोड़ की आपके पास संपत्ति है। हम लोग भी 16 साल 17 साल हो गया, हम लोग के पास तो नहीं हुआ। तो हम लोग भी जरा सीखें कि कैसे
डेवलप किया जाता है बिजनेस, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताते हैं। और आईआरसीटीसी घोटाला से लेकर के विभिन्न घोटाले को कहते हैं राजनीतिक प्रतिशोध। तो कहाँ से आया पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन? कहाँ से आया 25 बीघा मुजफ्फरपुर में जमीन एनएच पर? कहाँ से आया गोपालगंज में जमीन? एक बीघा आपके पास जमीन था, आपके पिताजी के पास था, आप 2 भाई हैं तो 10-10 कट्ठा हिस्सा था। तो कहाँ से आया जमीन गोपालगंज में, औरंगाबाद में? कहाँ से आया मुजफ्फरपुर में? कहाँ से आया पटना में? कहाँ से आया दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में? 150 करोड़ का एक बिल्डिंग असेसमेंट किया गया है, मॉल। भाई क्या बोल रहे थे तेजस्वी यादव? सच यह है कि आपने जिन मुद्दों को उठाया था वे मुद्दे ही बेमानी थे। आप कह रहे थे विकास नहीं हुआ। अब कोई भी व्यक्ति देख रहा था कि हमारे गांव में गली बन गया, हमारे गांव मुख्य सड़क से जुड़ गया, पंचायत सरकार भवन बन गया, हमारे यहाँ विद्यालय बन गया, तो कोई विकास पर भरोसा कह रहा था कि कह रहा विकास नहीं हुआ। तो विकास तो सामने दिखाई पड़ रहा था। आप रोजगार की बात कर रहे थे, हर एक पंचायत में हाई स्कूल हमने खोला है। एक कोई माई का लाल है इस बिहार के अंदर जो कह दे कि हमको 1 रुपया लगा है बहाली में? तो लोग सामने से दिखता है। आप कह रहे थे कि बिहार में अपराध हो रहा है, जंगल राज नहीं राक्षस राज आ गया। और किसी के पिताजी रात में 2 बजे बीमार पड़ रहे थे, वो अपने पिताजी को लेके जा रहा था हॉस्पिटल, तो उसको तो नीतीश राज नजर आ रहा था। इसलिए मुद्दे आपने सही उठाया नहीं। सच्चाई है कि आप राहुल जी के पॉलिटिकल ड्राइवर बन गए। आप लालूवाद विचारधारा को आप अपनाते हैं। लालूवाद खौफ का विचारधारा है। लालूवाद का मतलब ही आप जननायक की उपाधि चोरी कर रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हम हो गए, तो जैसा करिएगा वैसा भोगिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईवीएम में कौन सा ऐसा मशीनरी है जिस पर देशव्यापी चर्चा होना चाहिए कि आरजेडी का वोट बढ़ता है उसके बाद भी सीटें घट जाती है, 75 से हम सीधे 25 पर आ जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र का गणित नहीं पढ़े हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। अरे वोट के परसेंटेज से सीटों का क्या संबंध है? अब महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा इस बार पोलिंग हुआ। आपके पापा के राज में तो महिलाओं का वोट बहुत कम पोल होता था। अरे सीट की समानुपातिक पद्धति है। खैर आपके बस का चीजों ने है, चूंकि आप इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं डीपीएस में, तो आप समानुपात कहाँ से, प्रोपोर्शन कहाँ समझ पाइएगा? ये तो आपके दिमागे के ऊपर चल जाएगा। इसलिए विफलता को कबूल करिए, जनादेश को कबूल कर। हम लोग भी हारे हैं, 95 में हारे, 2000 में हारे, 2005 के फरवरी में हमको जनादेश नहीं मिला। हम लोगों ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बैलेट में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग के प्रबंधन में गड़बड़ी है। भाई आप एसआईआर जैसे गंभीर सवाल पर आपकी सांगठनिक विफलता है कि लगभग 90,000 बूथ है, बूथ लेवल एजेंट की सूची आप नहीं दे पाए, राजनीति को बाजार के हवाले कर दिया। कट्टा क्या क्या गाना चलवाते थे,